वेलकम बैक टू द यूनिक नॉलेज ऑफ वर्ल्ड। हेलो दोस्तों, सोचिए एक ऐसा फ्यूचर जिसमें आप सुबह ऑफिस जाते हैं लेकिन आपका काम ऑलरेडी किसी और ने कर दिया होता है और वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्या यह फ्यूचर का डर है या फिर सच बन चुका है? आज एआई और ऑटोमेशन दुनिया के हर सेक्टर में तेजी से घुस चुका है। फैक्ट्रियों से लेकर बैंक तक, हॉस्पिटल से लेकर क्लासरूम तक। आज एआई और ऑटोमेशन दुनिया भर के जॉब्स को साइलेंटली टेक ओवर कर रहा है। लेकिन आज का सवाल यह है कि एआई हमारी नौकरियां छीन लेंगे? क्या रोबोट्स हमारी नौकरियां छीन लेंगे या फिर हम एआई के साथ मिलकर एक नए तरीके से काम करना सीख रहे हैं? आज के इस टॉपिक को चलिए डीप में समझते हैं, फैक्ट्स, फिगर और फ्यूचर के प्रेडिक्शंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऑटोमेशन और एआई है क्या। ऑटोमेशन का मतलब है कि किसी भी रिपीटेटिव टास्क को मशीन्स के थ्रू ऑटोमेट कर देना, और वो भी बिना किसी इंसान के कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट के। जैसे कि असेंबली लाइन में रोबोट्स पार्ट्स जोड़ते हैं, एटीएम कैश निकालते हैं। अब बात आती है एआई की। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करती है, जैसे कि डिसीजन लेने में, लैंग्वेज समझने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी। दोस्तों एग्जांपल के लिए बता दूं, आपका यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम ये भी एक एआई एल्गोरिथम है। आपको यूट्यूब रिकमेंड करता है किसी भी वीडियो को देखने के लिए, बजाय उसमें कोई आदमी नहीं बैठा होता है कि आपको रिकमेंड करे कि इस वीडियो को देखें, बल्कि ये भी एक एआई एल्गोरिथम ही है। ऑटो ड्राइविंग कार्स ये एआई और रियल टाइम ऑटोमेशन का कॉम्बिनेशन है। बात आती है अब चैट जीपीटी की। ये कंटेंट क्रिएशन और कन्वर्सेशन ऑटोमेट करते हैं। सवाल उठता है कि अब तक एआई ने क्या क्या रिप्लेस किया है, यानी कि अभी तक एआई की वजह से कौन कौन सी जॉब चली गई। पिछले कई सालों में एआई ने कई कामों को ऑटोमेट कर दिए हैं। जैसे कि कस्टमर सर्विस को देखा जाए तो कॉल सेंटर्स में अब कोई इंसान नहीं बैठता, बल्कि चैटबॉट्स आ गए हैं, आईवीआर सिस्टम्स आ गए हैं। रिटेल जॉब्स की बात करें तो Amazon गो जैसे स्टोर्स पर अब कोई कैशियर नहीं, उसकी जगह एआई ने ले ली है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो अब सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स और कार्स रिलीज हो चुकी है। राइटिंग और डिजाइनिंग की बात करें तो अब एआई के टूल्स राइटिंग भी लिख रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, और कैनवा एआई जैसे टूल्स डिजाइन बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक दुनिया की 30% काम फुल्ली ऑटोमेट हो सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि कौन कौन से जॉब्स खतरे में हैं। तो आपको मैं बता दूं कि एआई सबसे पहले उन जॉब को टारगेट में लाता है, यानी टारगेट करता है जो जॉब्स रिपीटेटिव होती हैं, प्रेडिक्टेबल होती हैं, डाटा ड्रिवन होती है। हाई रिस्क जॉब में ये 5 ऐसे जॉब्स हैं जो आने वाले समय में डेंजरस साबित हो सकती हैं। पहला, डाटा एंट्री का जॉब। दूसरा, कैशियर्स का जॉब। तीसरा, ड्राइवर्स का जॉब्स। चौथा, टेलीकॉलिंग का जॉब्स। और पांचवा, फैक्ट्री वर्कर्स। मीडियम रिस्क में ये 3 ही ऐसे जॉब्स हैं जो मीडियम रिस्क में हैं अभी तक। जर्नलिस्ट, दूसरा अकाउंटेंट्स और तीसरा टीचर्स। लो रिस्क में है मैनेजर्स, रिसर्चर्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स जो रियल आइडियाज बनाते हैं, वास्तविक आइडिया देते हैं। आप अभी तक समझ गए होंगे कि एआई सिर्फ काम नहीं छीनता है, बल्कि ओल्ड वेज ऑफ काम छीनता है, यानी कि काम करने के पुराने तरीके को छीनता है। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि इंडिया और डेवलपिंग नेशंस में क्या होगा। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया में सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ मैसिव यूथ पॉपुलेशन जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वही दूसरी तरफ एआई उन्हीं जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है जो एंट्री लेवल की होती है। अगर सही डिजिटल एजुकेशन और री स्किलिंग नहीं हुई तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। लेकिन अगर
लोग एआई को एडॉप्ट करके नए स्टार्टअप्स, न्यू एज जॉब्स और फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज में जाते हैं, तो इंडिया एक ग्लोबल एआई पावर हाउस बन सकता है। अब आप जानना चाहते होंगे कि फ्यूचर प्रूफ स्किल्स क्या है, ऐसा कौन सा स्किल्स है जो हमें फ्यूचर प्रूफ बना सकता है। आप चाहते हो कि हमारी जगह एआई ना ले, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। टॉप फ्यूचर प्रूफ स्किल्स: नंबर 1 क्रिटिकल थिंकिंग, नंबर 2 इमोशनल इंटेलिजेंस, नंबर 3 एआई टूल्स का यूज करना, नंबर 4 डाटा अंडरस्टैंडिंग, नंबर 5 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, नंबर 6 साइबर सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग, नंबर 7 क्रिएटिव स्किल्स। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो सकती है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बना रखा है। वो वीडियो आप ये है देख सकते हैं और जान सकते हैं कि फ्यूचर प्रूफ स्किल्स क्या है और अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हर नौकरी जाएगी या फिर नए अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे। कि दोस्तों, ये एक मिथ है कि एआई सिर्फ नौकरियां छीनेगा। हिस्ट्री सबसे बड़ा प्रूफ है। जब ट्रैक्टर्स आए तो फार्मिंग जॉब्स गई, लेकिन एग्रीटेक और ट्रांसपोर्ट जॉब्स आई। याद कीजिए कि जब कंप्यूटर्स आए थे तो टाइपराइटर्स के जॉब गए, लेकिन आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब्स आई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से एआई 85 मिलियन जॉब्स ले सकता है, लेकिन 97 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट भी करेगा। बहुत लोग एआई का नाम सुनते ही डरने लगते हैं। आपको बता दूं कि एआई का नाम सुनकर डरना नहीं है, बल्कि उससे सीखना है, उसे अपना असिस्टेंट बनाना है। बहुत सारे एआई के ऐसे टूल्स हैं जिसे आप अपना कंटेंट क्रिएशन असिस्टेंट बना सकते हो, जैसे कि हो गया जिमिनी, ग्रोक। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसे आप अपना कंटेंट क्रिएशन असिस्टेंट बना सकते हो। आप मिड जर्नी जैसे एआई टूल से अपना इमेज एडिट कर सकते हो, और रनवे एमएल जैसे एआई टूल से आप अपना वीडियो भी एडिट कर सकते हो। एआई बेस्ड टूल्स एक बंदे का काम 5 गुना ज्यादा फास्ट बना देता है। अगर आप एडॉप्ट कर जाते हैं तो एआई आपकी जॉब नहीं ले रहा, बल्कि वो आपका जूनियर बन रहा है। एआई और ऑटोमेशन से जॉब्स गई भी है, लेकिन नए दरवाजे भी खुले हैं। एआई उनकी नौकरियां ले रहा है जो चेंज के लिए रेडी नहीं है, अपने आप को वो अपग्रेड करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो लोग नए स्किल सीख रहे हैं वो एआई का मास्टर बन रहे हैं। आप किस साइड है, विक्टिम या फिर विजनरी? इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये लास्ट मैसेज देना चाहूंगा कि आप अभी से ही नए स्किल सीखना शुरू कीजिए। एआई से भागिए मत, उसे अपना असिस्टेंट बनाइए। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीख कर जा रहे हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपको इसी चैनल पर मिलता है यूनिक नॉलेज। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।